आप खबरें अभी तक देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। और आज का सवाल लखीमपुर खीरी की घटना के साथ साथ चुनाव से जुड़े हुए माहौल को लेकर है। लखीमपुर में जो कुछ हुआ उस सब से आप वाकिफ हैं। प्रशासन और किसानों के बीच एक सहमति बनी, उससे आप वाकिफ हैं। उसके बाद फिर वहां पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया, वो भी आपको मालूम है। और खबर यह भी आई कि 11 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी हैं और वहां के स्थानीय जिलाध्यक्ष और भी नेता हैं। अब सवाल यहां से खड़ा होता है जिस पर आप चर्चा करें, जुड़ें और बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या लखीमपुर घटना पर विपक्ष गंभीर है? क्या यूपी चुनाव के चलते माहौल गर्म है? नेताओं पर एफआईआर को आप किस तरह से देखते हैं? नेताओं पर एफआईआर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या चुनावी फायदे के लिए प्रदर्शन हो रहा है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लखीमपुर के हालात पर जो कुछ आपने देखा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो कुछ वहां पर नजर आ रहा है, आप लोगों की तरफ से कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं। आपकी राय क्या है? चुनाव को लेकर इस तरह का माहौल बनता है। अभी तक वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, जो कुछ आपने देखा सब कुछ आपके सामने था। एक बार फिर से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर को आप किस तरह से देखते हैं? सही है, गलत है? किसानों की आवाज को अगर विपक्ष उठा रहा है तो उसमें आपको कितनी गंभीरता नजर आ रही है, फिर उसमें आपको सियासत नजर आ रही है? किसानों और प्रशासन के बीच जो सहमति बनी उस पर आपका क्या कहना है? लखीमपुर में इस वक्त जो माहौल है उसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या चुनाव करीब आ गए हैं, चुनाव नजदीक हैं, इसलिए इस तरह का माहौल गरमाया जा रहा है? जो भी आपके जहन में है। और जिस तरह से लखीमपुर का वाकया हुआ है, जो वारदात वहां पर हुई है, घटना हुई है, उस घटना ने क्या संदेश दिया है? उस घटना को लेकर आपकी राय क्या है? इस वक्त सभी किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों को लेकर कितनी फिक्रमंदी आप नेताओं के दिलों में देखते हैं? उनकी जुबानों पर तो जो नजर चीजें आती हैं वो अपनी जगह है, लेकिन दिलों में क्या कुछ नजर आता है? एफआईआर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या चुनाव की वजह से ये सब कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं और माहौल गरमाया जा रहा है? सवाल और नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये मामला हरियाणा तक, पंजाब तक, हिमाचल तक, दूसरे राज्यों तक पहुंचा है। अलग अलग राज्यों में भी लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इस वक्त ये भी आप महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष में भी होड़ मची हुई है कि कौन इस लड़ाई का, इस आवाज का श्रेय ले? या सब कुछ सही हो रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन विपक्ष उसमें अपनी राजनीति कर रहा है? जो विपक्ष को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, तो क्या वाकई में विपक्ष राजनीति कर रहा है या फिर विपक्ष की जिम्मेदारी है इस तरह के माहौल में इस तरह से आवाज उठाना और प्रदर्शन करना? सीधी सीधी बात है, सारी बातें आपके सामने हैं। एक दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एफआईआर दर्ज हुई है नेताओं के खिलाफ। प्रियंका गांधी का आपने एक वीडियो सुबह देखा होगा, उन्होंने कहा कि बिना किसी एफआईआर के हमें हिरासत में रखा गया है और जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया वो अभी बाहर हैं। उसके बाद फिर यह हुआ कि प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। प्रमोद कुमार हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रमोद जी, क्या कहेंगे? जी सर, नमस्कार प्रमोद जी, कहिए। नमस्कार जी सर। ये विपक्ष का मुद्दा है। विपक्ष इसके ऊपर जो अपने आप को बाहर निकालना चाहता है कि हम किसी तरीके से वोट की राजनीति कर सकें। अच्छा, क्योंकि विपक्ष ने आज किसानों के लिए क्या किया? जब कोई सरकार अगर किसान के लिए कुछ करना चाहती है तो ये लोग उसके बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं जी। इसलिए मुझे लगता है कि ये विपक्ष की ही राजनीति है। अच्छा, जो कि पक्ष को बदनाम कर रही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। और आज का सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और खबरें अभी तक पर आप इस वक्त देश की आवाज कार्यक्रम देख रहे हैं। वो कार्यक्रम जो अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है, एकदम अनोखा कार्यक्रम है। शायद ही किसी चैनल पर आपको, दर्शकों को, देश की जनता को
देश की आवाम को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता हो फोन के जरिए, शायद ही किसी चैनल में, अभी तक तो शायद होगा किसी में, पहले कभी हुआ हो, अब नजर नहीं आता। क्योंकि इस वक्त बड़ा मामला गड़बड़ है, लोग मीडिया से भी नाखुश रहते हैं और मीडिया वाले भी बहुत से सोचते हैं पता नहीं कौन क्या बोल दे, लेकिन हमें अपने दर्शकों पर भरोसा है क्योंकि आपका जो प्यार और साहस और जो हिम्मत आपकी तरफ से मिलती है वो हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। और खबरें अभी तक हर एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सिर्फ, देखिए पत्रकारिता में पत्रकारों पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर कि कहां है पत्रकार, क्यों नहीं दिखाते। तो दिखाने के साथ साथ हम आपसे बुलवा भी रहे हैं कि आप बोलिए, आप किस तरह से देखते हैं। सरकार कह रही है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, किसानों की आवाज को कुचला जा रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है। तो देश के लोग इस पर क्या सोचते हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग इस पर क्या सोचते हैं, और लगातार हमारी तरफ से हर एक मुद्दे को जो सीधा सीधा हम आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे सरकार की तरफ से आपके लिए कोई सौगात दी जाए, वो भी हम प्रायोरिटी के साथ आपको दिखाते हैं, और सरकार से आपके सवाल क्या हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सवाल इसलिए जरूरी है ये कि इसमें राजनीति की बात आ रही है कि भाई राजनीति हो रही है अब इस मामले में। संदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। संदीप जी क्या कहेंगे? संदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर, आपकी आवाज आ रही है। इसमें तो राजनीति हो रही है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें दूसरे पार्टी के लोग जो नेता लोग हैं उनको वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रही? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के नेताओं को इजाजत मिलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, इसमें अभी वो जो भी है जो ठीक है सर, शुक्रिया। आप युगल किशोर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका युगल किशोर जी, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है राजनीति करना, मगर वो करें और दायरे में रहकर करें। अच्छा, जैसे वो अधिकारियों को धमका रहे हैं तो अधिकारी तो अपना ड्यूटी का फर्ज कर रहे हैं, वो तो कम से कम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको रोक झाड़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। बाकी रही बात ये कि जैसे ये किसान मरे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तो इनको घरों में ये जा रहे हैं, मगर क्या कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग मरते हैं, तो कभी इन्होंने जो विपक्ष के लोग हैं कभी इन्होंने संवेदना प्रकट की, कभी दो शब्द बोले नहीं। जहां पर इनको राजनीति शूट करती है कि यहाँ हमारा फायदा होगा, वहां ये कूद पड़ते हैं। राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तब कांग्रेस के किसी ने भी नहीं बोला, ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही बहुजन समाज पार्टी। क्या इनको ये मुद्दा है जहां पे बीजेपी की सरकार का, वहां पर ही किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? ठीक है सर, कम से कम जो है किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो सारे लोग देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, कम से कम शालीनता के साथ इस समस्या का हल करना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, वेदांत जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। वेदांत जी क्या कहेंगे? जी सर, लखीमपुर घटना जो हुई ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो गृह राज्य मंत्री ने 2 मिनट पहले भाषण दिया कि मैं क्या था क्या नहीं था मेरे बारे में जान लो, उसके बाद उन्होंने अपने लोग भेजे देखने के लिए, कितनी भीड़ है वहाँ पे, करा दिया। ये गलत हुआ। हम पूरी तरह किसानों के साथ है हर वर्ग, और प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। ये घटना नहीं होनी चाहिए। हर जगह, कभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब जगह ये हाल। और विपक्ष तो होना चाहिए सड़कों पर जी, विपक्ष पे काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो काफी लेट है। जय किसान। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स और हमारा ये आज का सवाल नजर आ रहा है। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर खबरें अभी तक लिखें इंग्लिश में KHABRAINABHITAK, और साथ साथ आप वहां पर इसको कभी भी देख सकते हैं। जो भी आप प्रोग्राम खबरें अभी तक का आप टीवी पर देखते हैं वहां भी देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जो भी आप राय रख रहे हैं, बाद में अपनी राय आप सुनना चाहें और दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहें तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। प्रशांत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रशांत जी क्या कहेंगे? प्रशांत साहब आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है। हेलो, मैं जी कहिए। प्रशांत राम नहीं है, मेरा प्रकाश वीर नाम है। जी क्या नाम है?
प्रकाश वीर नाम है मेरा। प्रकाश वीर जी कहिए। प्रकाश वीर नाम है मेरा। मैं भाग्य और राजनीतिक असली का जो है प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में जो दुखद घटना हुई है और इस घटना में जो है राजनीतिक दल जो है वो किसी तरह की राजनीति ना करें जी। और जो भी हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से जी। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से जी। कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जी। और एफआईआर से पहले एक प्राथमिकी एनसीआर होती है जी, जो कि दर्ज होती है। ऐसी स्थिति में जो है एनसीआर न दर्ज होकर एफआईआर जब दर्ज हुई है तो एफआईआर जो है वो जांच के बाद जो है एफआईआर दर्ज होती है। ऐसे में जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है ऐसी कंडीशन में भी जो है अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और जो भी आपके जहन में है, ये बड़ी बात कही प्रकाश वीर जी हमारे जो दर्शक थे कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसमें नाम भी है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आम आदमियों की बात थोड़ी है सर। आम आदमियों पर थोड़ी जल्दी कार्रवाई होती है। लोग कहते हैं, जनता कहती है कि आम आदमियों पर जल्दी कार्रवाई होती है, खास आदमियों पर बाद में कार्रवाई होती है। बाकी हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है, किसी को नहीं छोड़ता। अभिषेक जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, अभिषेक साहब आवाज आ रही है? अरुण जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अरुण जी। बहुत धन्यवाद। कहिए सर। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना सब कुछ जानते हुए भी कि किसानों के बीच में उपद्रवी हैं, खालिस्तानी उपद्रवी हैं, और उसके बाद उनको भड़काने के लिए स्ट्रेट सब दिखाई दे रहा है कि उनको भड़काने के लिए नेता चारों तरफ से आए हैं। इन नेताओं के साथ जो देश के विरुद्ध काम है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये देश को, सरकार को गिराने की, कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इनके साथ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनको अच्छा। इनके ऊपर इतनी धाराएं और इतना मजबूत केस लगने चाहिए कि ये जेल से बाहर भी ना आ पाए। इन्होंने अभी तक देश के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल देश को लूटा ही लूटा है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। क्या कहेंगे आप? दर्शक जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं, जो आपके और हमारे देश के लोग जो कुछ कह रहे हैं। कार्यक्रम आपका है, प्रोग्राम आपका है, खबरें अभी तक पर लगातार 4 बजे आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। जो भी आपके जहन में है, क्या राजनीति हो रही है या फिर राजनीति की जरूरत होती है ऐसे मुद्दों पर? लोग ये कहते हैं कि विपक्ष कहां है, तो विपक्ष कह रहा है कि हम यहां हैं। फिर एक आ जाता है कि आप यहां पर क्यों हैं, तो विपक्ष कहता है फिर हम कहां पर नजर आए। अच्छा, विपक्ष के लोग भी क्या सिलेक्टिव मुद्दे देखते हैं? चुनाव है यूपी में इसलिए इस मामले को गरमाया जा रहा है, या फिर जरूरत है कि हां होनी चाहिए आवाज जब तक कार्रवाई ना हो? फिर बात यह आ रही है कि जब एफआईआर हो चुकी है, पुलिस कह रही है कि भरोसा कीजिए हम जल्दी पकड़ लेंगे, तो क्या इंतजार करना चाहिए या फिर इंतजार नहीं होना चाहिए कि भाई एफआईआर में नाम है, पकड़ो, आप कहां गए? कुलदीप जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नमस्कार। कुलदीप जी, आपको आवाज आ रही है कुलदीप जी? चलिए एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा कुलदीप जी। प्रेम जी हमारे साथ हैं, प्रेम साहब नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष वाले भी कहीं कुछ हो जाता है तो जाते हैं, विपक्ष वाले भी चले गए। आम जनता को सोचने के लिए ये समय देना चाहिए कि इनको उस समय पक्ष या विपक्ष में सोच के उनको जाने देना चाहिए। रही बात ये, इनको डर क्या चीता लगता है, जो आज पक्ष में गवर्नमेंट है तो उनको डर क्या चीता लगता है कि ये जाके क्या उल्लंघन कर देंगे। ये जो नेतागण है इनको तो चीटी नहीं मार सकते, ये जाके क्या उल्लंघन कर लेंगे। इनके साथ कोई फोर्स तो है नहीं कि जाके कर लेंगे। जैसे हमारे योगी जी के साथ में फोर्स रहती है, उनको डर लगता है। या तो योगी साहब को जाना चाहिए था वहाँ पे। आज अगर पीएम साहब आ गए हैं लखनऊ तो पीएम साहब को वहाँ पे जाना चाहिए। सर, ये कहने का मतलब ये है कि माहौल गर्म है, फलाना है, दिख रहा है, वहाँ जाके उद्घाटन करने के लिए तो लखनऊ चले गए वो आज, लेकिन वो कोई मरा है कि कोई जिंदा है कि चले जाते हैं वहाँ से कितनी दूर लखीमपुर पड़ता है। तो दूसरे देशों को, आदमियों को, जनता को ये तो मालूम पड़ता, सीएम नहीं आए तो पीएम तो आ गए। अब विपक्ष वालों को रोक के क्या शो करना चाहते हैं सर? अगर आप कहीं वहाँ चोरी नहीं है, बाजारी नहीं है, उसका इलाज होगा, सब कुछ होगा, तो डर क्या, जाने दीजिए सबको, सबको देखना चाहिए उसमें। शुक्रिया, कोई बात ही नहीं रहती। प्रेम जी आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बादशाह साहब जुड़ चुके हैं। बादशाह जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार बादशाह जी। सर, जो घटना हुई है किसानों के साथ जी,
वो बहुत बहुत गलत हो चुका है। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बहुत गलत हो चुका है। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बोलते रहिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ हाँ, जो किसानों को कुचला गया हुआ है उसका जो है कि बहुत निंदन करते हैं हम। जो किसानों को कुचला गया हुआ ये सरकार जो है कि बहुत निंदन करते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुलदीप जी हमारे दर्शक शिमला से हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, सुनने में आ रहा है कि पहाड़ पर भी माहौल गरमाया हुआ है लखीमपुर की घटना को लेकर। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी। खान साहब, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो क्या नाम लखीमपुर कांड जो हुआ, ये सारी जो कुताही जो क्या नाम बीजेपी सरकार की है जी। और इसके अलावा जो बीजेपी ने सबसे अच्छा काम जो ये किया, उन बेचारों को जो मरे किसान 45 लाख और उनकी जो योग्यता के अनुसार नौकरी की जो उन्होंने घोषणा कर दी, जिससे जो क्या इसमें जो कॉम्प्रोमाइज हो गया और ये किसान नेता भी मान गए। और इनको चाहिए जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो वो जानबूझ के नहीं करता। इन्होंने जो किया, गृह मंत्री के लड़के ने ये गलत किया था और उन्हें आइंदा इस तरह की हरकत नहीं की। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, विजयपाल जी। नमस्कार, क्या कहेंगे? विजयपाल जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में खबर अभी तक पर, कहिए। जी, आपकी आवाज आ रही है विजयपाल जी, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। टीवी पर आपकी आवाज आ रही है, आपका फोन लग गया है, आप बोलिए। लेकिन आप जहां पर हैं वहां नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे। बरेली से विजयपाल जी हमारे साथ जुड़े थे। आप भी जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घटना को? अभिषेक जी, स्वागत है आपका, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। अभिषेक जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। या तो अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही या फिर आप की आवाज हम तक नहीं आ रही। लेकिन सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और भी जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कार्यक्रम को, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। किस तरह से देखते हैं लखीमपुर की घटना को? लखीमपुर जो राजधानी लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर है, उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है और उससे पहले यूपी में ऐसा माहौल। सूरज पाल जी, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्य। सूरज कुमार जी, नमस्कार। सूरज भान जी, नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ। सूरज भान जी। हाँ जी। जी, कहिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, कहिए। ये तो अभी ट्रेलर ऐसी फिल्म बीजेपी की बाकी है, ये और मरवाएंगे किसानों को नहीं, आम जनता को भी मरवाएंगे जी। बात पूरी कीजिए सूरज भान जी, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, ये जो किया है इन्होंने बीजेपी ने, ये तो इनका पहला है, ये पहला पड़ाव है जी। ठीक अभी है, तो चुनाव से पहले तो इन्होंने और मरवाने आदमी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ऐसा होता है कि हम सुनना चाहते हैं ना टीवी पर अपनी आवाज की, अच्छा हमारी आवाज आ रही है, फिर आवाज घर वाले भी वहां पर बैठे हुए दोस्त हैं कि देखो टीवी पर आ रही है आवाज, नाम भी नीचे चल रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हमारे फेसबुक पेज पर चले जाएं, वहां पर आप हमारे पेज पर बन जाएं और वहां ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। आप उस प्रोग्राम के लिंक को कॉपी करें और अपने पास रख लें और दूसरे लोगों तक पहुंचा दें। KHABRAINABHITA फेसबुक पर लिखें। कल फेसबुक बंद हो गया था, काफ़ी घंटे तक लोग परेशान थे, लेकिन अब ठीक है। तो आप वहां पर इसको चैनल को भी आप फॉलो कर लें और साथ में आपको जो भी चैनल पर खबरें चलेंगी इस प्रोग्राम की, तो आपको तुरंत पहुंच जाया करेगा नोटिफिकेशन आपके पास। अभिषेक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, अभिषेक जी। अच्छा, अरविंद जी अब हमारे साथ है पानीपत से। अरविंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार अरविंद जी, कहिए। देखिए नासिर जी, जिस तरह से घटना सामने आई है लखीमपुर से, ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती है कि जो भी घटना घटी है वो नेता लोगों के बयानबाजी के चलते यह घटना घटित हुई है जी। चाहे वो गृह राज्य मंत्री का बयान हो और कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया है कि सभी लोग अपना संगठन बनाएं और लठ उठाने की बात उन्होंने कही है।
तो कहीं ना कहीं ये बयानों की वजह से समाज को बांटने की एक रणनीति कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो नेता लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज के जो लोग हैं, सभी वर्ग हैं, जाति है, धर्म है, वो इस आंदोलन को लेकर के कहीं ना कहीं एकत्रित नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। और अरविंद जी, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से जी बताइए। हाँ जी, और देखिए इसमें विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष का काम सिर्फ सत्ता में आने के लिए राजनीति करना ही होता है, और भटकी हुई सरकार को मार्ग पे लाने का काम करना विपक्ष का होता है। ठीक है सर। कुछ दिनों से अगर हम देखें तो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका में नहीं है, और सरकार की बात करें तो सरकार भी पूर्ण रूप से सरकार की भूमिका में नहीं है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आनंद शर्मा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। आनंद शर्मा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। आनंद शर्मा जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। हाँ जी जी शर्मा जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद है जी आपका जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये हादसा हुआ बड़ा दुखदाई है। दुखदाई है जो ये हादसा हुआ है वहाँ पर लखीमपुर में। अफसोस है इस बात, ये सब जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। अगर ये जानबूझकर हुआ है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, अगर अनजाने में हुआ तो कोर्ट खुद करेगा। ये सब जो है वो पार्टियां जो है ये अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जैसे कांग्रेस है, अच्छा। ये अखिलेश है, ये कबूतर पार्टियां हैं ये। अच्छा। क्योंकि जितना अच्छा काम जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है हिंदुस्तान में, शायद ही आज तक जो है वो हम भी, मैं भी 70 ईयर्स का हूँ कि हमने देखा होगा, और सर्विस भी करते थे हम। ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि इनको जो है वो बिल्कुल बैन करना चाहिए कि भाई अगर कहीं ऐसा हादसा अगर जानबूझ करके किया है, जिसका ये नाम आ रहा है मिस्टर वगैरह का, तो इनको तो दंडित होने चाहिए। अगर अनजाने में हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो अलग चीज है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक राजेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राजेश जी क्या कहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो जो लखीमपुर घटना बहुत दुखनीय है जी। जो भी लोग हमारे हिंदुस्तानी भाई चले गए उनका दुख रहेगा, बहुत भारी दुख है। लेकिन सबसे पहले ये जो घटना जो हुई है, मेरे तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये पूरी राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित देखते हुए सपोज अगर ये सभी लोग पहले इकट्ठे हुए हैं तो सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए था कि थोड़ा पुलिस बल बाहर रहता कि ये घटना टल सकती थी। अगर ये घटना हुई है तो ये वीडियो ये दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ये प्री प्लान्ड है, पूरी तरह प्री प्लान्ड है जी, ऐसा लग रहा है जो वीडियो क्लिप देखने में आ रहे हैं। ठीक है सर। जी धन्यवाद, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हैं अभिषेक जी हमारे साथ वाराणसी से, स्वागत है आपका अभिषेक जी। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी तिवारी जी। हाँ सर, ये जो आज का विषय है ना ये बहुत अच्छा, और इसमें मैं यही बोलना चाह रहा था कि अभी जो ये चालू है राजनीति, तो ये राजनीति सिर्फ एक सेलेक्ट पार्टी के लिए होता है, और यही अगर छत्तीसगढ़ में होता है, राजस्थान में होता है, तो वहाँ पे इन लोग को जो विपक्षी पार्टी है उनको क्यों नहीं दिखता है, किसान को उधर क्यों नहीं दिखता। अभी कल ही राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, तो उनको क्यों नहीं दिखता। एक्चुअल में ये लोग ना सिर्फ एक पार्टी बना रहे हैं कि पैसा क्या करने का है, और मेरा तो यही मानना है कि इसमें जो भी दोषी हो उसको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। विजय जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। जी जी हाँ सर, हम ये कह रहे हैं जैसे ये मंत्री जी होते हैं, हाँ, तो अगर कोई इनके ऊपर कोई केस लगता है या कोई होती है तो अपने इस्तीफा दें तुरंत, और तुरंत उसकी जांच करवाएं। अगर वो सही होंगे तो दोबारा मंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं जी। हाँ, तुरंत इस्तीफा दें और जांच करवाएं, बोले मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, आप तुरंत जांच करिए इसकी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और लगभग वक्त भी अब इस प्रोग्राम में फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन खबरें अभी तक पर आपको लगातार खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। और इस प्रोग्राम को जैसा मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि लोग चाहते हैं कि हम जो हमने अपनी राय रखी है तो वो उसको हम दोबारा सुने, तो आप खबरें अभी तक पर इस प्रोग्राम को दोबारा से कैसे देख सकते हैं, वो इस तरह से देख सकते हैं कि आप फेसबुक पर हमारे पेज पर जाएं,
KHABRAINABHITA लिखें। ये आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी हम अपलोड कर देते हैं इसको। फेसबुक पर तो आपको तुरंत मिल जाएगा, यूट्यूब पर थोड़ा सा बाद में मिलेगा। लाइव में तो चला गया, लेकिन अब अपलोड थोड़ा सा इसके बाद होगा। अब तो आप फेसबुक पर तुरंत इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और अपने लोगों तक, अपने और दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं। लिंक को कॉपी कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, जब चाहें देख सकते हैं। बाकी ये है कि बहुत कुछ हो रहा है, राजनीति की बात होती है, विपक्ष कहता है कि भाई हमारा काम है, हम लोगों की आवाज़ उठाएंगे। सरकार कह रही है कि विपक्ष इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। हम जनता हैं, अब हमें तय करना है कि हकीकत में हो क्या रहा है और कौन किस तरह से कितना गंभीर है किस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखें, बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।